हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बिग डेटा जो है टॉपिक कवर करने वाली हूँ। तो आज हम जानेंगे बिग डेटा हम किसे कहेंगे। तो जैसे हम आसपास में हम सराउंडिंग में अगर देखते हैं तो आज हर कोई जो है इंटरनेट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। और आज जो हम ये वीडियो देख रहे हैं ये भी हम टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की मदद से हम देख सक रहे हैं। तो कैसे जो है टेक्नोलॉजी जो है एक मेजर रोल प्ले करता है आज के दिनों में, वो हम देखेंगे। और कैसे जो है हर दिन जो है बिग डेटा जो है जनरेट होता है, कितना डेटा जो है जनरेट होता है वो हम देखेंगे। तो आज जो है आजकल के दिनों में जो है हर एक दिन जो है 1 ट्रिलियन जो है डेटा जनरेट होता है। अगर हम इस ग्राफ में देखें, इस डायग्राम में देखें तो हमें दिखेगा 2.8 फिगर में कि हर दिन जो है अ, हर 60 सेकेंड में कितना डेटा जो है जनरेट होता है। तो यहाँ पर सोर्स ऑफ बिग डेटा नंबर आर अप्रोक्सीमेट। तो इस फिगर में हम देखेंगे कि 60 सेकेंड में जो है कितना जो है डेटा वो प्रोड्यूस होता है इन सभी प्लेटफॉर्म से। तो अगर स्काइप की बात करें तो हर मिनट में 1,43,000 प्लस स्काइप कॉल्स होते हैं। फिर अगर फेसबुक स्टेटस की बात करें तो 2,93,000 जो है स्टेटस अपडेटेड होते हैं फेसबुक में। अब 44.4 मिलियन मैसेज जो है सेंड होते हैं व्हाट्सएप में। 5,47,200 न्यू ट्विटर अकाउंट जो है वो बनते हैं। फिर 15,000 GIF जो है मैसेंजर में सेंड होते हैं। 120 प्लस न्यू लिंक्डइन अकाउंट जो है वो क्रिएट होते हैं। फिर 3,42,000 ऐप जो है वो डाउनलोडेड होते हैं। 70,017 जो है आवर वॉच होता है नेटफ्लिक्स। 5 लाख पेज व्यू होता है विकिपीडिया में। 2.78 मिलियन जो है वीडियोस व्यू होते हैं यूट्यूब में। अब इंस्टाग्राम की बात करें तो 46,200 पोस्ट जो है अपलोडेड होते हैं। और 2.4 मिलियन सर्च होता है गूगल में। 204 मिलियन ईमेल सेंड होते हैं। 1.8 मिलियन स्नैपचैट जो है वो क्रिएटेड होते हैं 60 सेकेंड में। और ये सब जो डेटा है, और एक दिन में 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा जो है हर एक दिन जनरेट होता है। और ये जो अमाउंट ऑफ डेटा है वो दिन जितना दिन बीतेगा उतना जो है बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि जो है जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व हो रहा है। तो जो अमाउंट ऑफ डेटा है वो भी बढ़ेगा। तो इसके लिए जो है हम ट्रेडिशनल डाटा जो है प्रोसेस करने का मेथड उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बिग डेटा में जो है वॉल्यूम उसका बहुत ज़्यादा होता है और कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है उसमें ज़्यादा होते हैं। इसलिए इसको ट्रेडिशनल मेथड से इसको प्रोसेस नहीं किया जाता। इसको क्योंकि इसमें जो है इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। क्योंकि हम जो भी पोस्ट करते हैं या फिर इंस्टेंट मैसेज होता है या चैट फोटोग्राफ जो है हम अपलोड करते हैं, या फिर हमारे ट्वीट्स या फिर ब्लॉग आर्टिकल, न्यूज़ आइटम, ओपिनियन पोस्ट, कमेंट्स जो होता है, नहीं तो ऑडियो वीडियो चैट जो होते हैं, हम सोशल साइट में जो हम अपलोडेड करते हैं, उन डेटा जो होता है वो होता है। तो इसको ये अनऑर्गेनाइज होते हैं, इनको एनालाइज करना, इनको सर्च करना, इनको प्रोसेस करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि क्वांटिटी जो होता है वो ज़्यादा होता है। क्विंटिलियन में होता है, मिलियन ट्रिलियन में जो है डाटा होता है। तो इसको जो है एक टफ सिचुएशन होता है इसको स्टोर करके रखना। तो इसके लिए कुछ जो है सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं अलग तरीके से, जो इन्हें प्रोसेस करता है, इनको एनालाइज करता है जो भी बिग डेटा होता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है बिग डेटा, जिसको हाई बिजनेस वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब जो भी अम, अ, वो प्लेटफॉर्म है या फिर उसको
डेवलप करने के लिए उसी इंफॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है। अब जितने भी बिग डेटा होते हैं उनमें चैलेंजेस बहुत आते हैं, जैसे उनको इंटीग्रेशन करना, उनको स्टोरेज करना, उन्हें एनालाइज करना या फिर उन्हें सर्चिंग करना, प्रोसेस करना, ट्रांसफ़र करना, नहीं तो क्वेरी करना और इन सभी डाटा का विजुअल जो स्ट्रक्चर बनाना, विजुअलाइज़ेशन के लिए इसका स्ट्रक्चर बनाना भी इसमें एक चैलेंजेस का काम है, क्योंकि बिग डेटा जो है बहुत बड़े साइज़ में होता है और इसको मीन्स प्रोसेस करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा एग्जिबिट फॉलोइंग 5 characteristics such in figure 2.9 that distinguish it from traditional data। तो बिग डेटा में कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो हम फिगर 2.9 में देखेंगे। तो बिग डेटा में क्या क्या होता है वो देखते हैं। इसमें होता है वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी, वैल्यू। तो 5 जो है कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बिग डेटा में। इसको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम जो है मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है बिग डेटा का। इसमें जो है एनर्मियस साइज़ होता है। जैसा हमें पता है कि बिग डेटा जो है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा होता है, नाम से हमें पता चल रहा है। तो इसमें पर्टिकुलरली ये होता है कि इसका साइज़ इतना बड़ा होता है, इसलिए इसको डिफ़िकल्ट होता है इसको प्रोसेस करना, और इसको हम ट्रेडिशनल डीबीएमएस मेथड से टूल से हम इसको नहीं कर सकते। इसीलिए इसी को कहते हैं हम बिग डेटा। अब हम देखेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है रेट डाटा का जो कंसीडर हम कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं। बिग डेटा हैज़ एन एक्सपोनेंशियली हायर रेट ऑफ जनरेशन दैट ट्रेडिशनल डाटा सेट। तो बिग डेटा जो है वो उसमें एक्सपोनेंशियली हायर रेट जनरेशन का होता है ट्रेडिशनल डाटा सेट से। अब हम देखेंगे वैरायटी। इसमें होता क्या है कि वैरायटी में जो है काफ़ी सारे वेरिड करते हैं डाटा। इसमें स्ट्रक्चर्ड डाटा होते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड भी डाटा होते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, वेब पेज हो गया और काफ़ी सारे। अब हम देखेंगे वेरासिटी। वेरासिटी में क्या होता है, वेरासिटी में जो बिग डेटा होता है उसमें कभी कभी जो है इनकरेक्ट डाटा भी होता है, एबनॉर्मलिटी होता है डाटा में, इश्यूज होते हैं डाटा में। तो वेरासिटी रिफ़र करता है कोई भी ट्रस्ट वर्दी जो डाटा होता है उसी को ही प्रोसेस करने के लिए जो है वेरासिटी हम इसे यूज़ करते हैं। कोई भी हम डाटा कलेक्शन मेथड में मीन्स इनकरेक्ट जो होता है उसको हटाने के लिए हम वेरासिटी यूज़ करते हैं, और जो भी करेक्ट हो डाटा होगा उसको जो है प्रोसेस करेगा कंप्यूटर। अब हम देखेंगे वैल्यू। वैल्यू क्या होता है वो हम देखेंगे। तो बिग डेटा क्या होता है कि एक बिग पाइल ऑफ डेटा ही नहीं होता, उसमें हिडन पैटर्न होते हैं, यूज़फुल उसमें नॉलेज होते हैं जो हाई बिजनेस वैल्यू पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं रिसोर्सेज के लिए, जो हम प्रोसेसिंग करने के लिए बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम इंक्वायरी भी करते हैं, वो जो डेटा हम उसमें डाल रहे हैं वो यूज़फुल भी है या नहीं, उसमें पोटेंशियल भी है या नहीं। इसलिए हम उस बिग डेटा में इंक्वायरी करते हैं, उसका वैल्यू कितना है वो देखते हैं। अब हम अ, देखेंगे लास्ट टॉपिक क्या है, डाटा एनालिटिक्स। तो ये टॉपिक हम देखेंगे लास्टली। अब डाटा एनालिटिक्स क्या होता है वो देखेंगे। तो डाटा एनालिटिक्स एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एग्जामिन करते हैं डाटा सेट को और एक कंक्लूजन जो है, लास्ट कंक्लूजन वो ड्रॉ करते हैं। इसमें ऐड जो है स्पेशलाइज्ड होते हैं सिस्टम और सॉफ्टवेयर में। तो डाटा एनालिटिक्स जो है वो टेक्नोलॉजीज जो होते हैं, इसमें टेक्नोलॉजी या फिर टेक्निक जो होता है वो पॉपुलर होता जा रहा है डे बाय डे। और जैसे ये सब जो है कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है कोई बिजनेस डिसीजन लेने के लिए। नहीं तो ये
साइंस के फील्ड में यूज़ होता है या फिर टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी हम इसे यूज़ करते हैं। अब रिसर्चर्स जो है इसे यूज़ करते हैं वेरीफाई करने के लिए या फिर डिसप्रूव करने के लिए। कोई साइंटिफिक मॉडल हो गया या फिर थ्योरी हो गई या फिर हम कह सकते हैं हाइपोथेसिस, इसको डिसप्रूव करने के लिए या फिर इसको वेरीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं डाटा एनालिटिक्स। अब पांडास जो है एक लाइब्रेरी होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो पाइथन जो है एक यूज़फुल टूल होता है डाटा एनालिसिस करने के लिए, और ये जो है बहुत सिंपल होता है, सिंपलियर होता है, इसलिए हम इसे पाइथन को हम यूज़ करते हैं डाटा एनालिटिक्स में। अब आज का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।